माई सेल्फ अंजलि और मैं हूँ तनिष्क स्टोर्स पर। अभी यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है जो कि है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। यहाँ आप जैसे ही अपने पुराने ज्वेलरीज लेके आते हैं, ना ही ये सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि वो कैसे मेल्ट करते हैं, उसकी कैसे वैल्यू आती है, उसी वैल्यू से वो आपको कैसे एक्सचेंज करके देते हैं। आप ज़रूर आएँ और इस ऑफर को एक्सपीरियंस करें। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है हमारे पास, दोनों है। 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ वाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सीपीएम पार्टी जो है उन्होंने ये डिमांड रखा है कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इस कोर्ट की अवहेलना की वजह से उन्हें तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वे मांग कर रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से उन्हें अंडमान निकोबार से वापस बुलाना चाहिए। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जैसा सोशल मीडिया में खबर फैल रही है कि 2 हफ्ते के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब को सस्पेंड किया गया है, तो ये बात गलत है, क्योंकि कितने दिनों के लिए सस्पेंड किया है ऐसा कहीं पर भी कोर्ट ने मेंशन नहीं किया है। वो अभी हम सर से बात करेंगे और इसके बारे में और जानेंगे। जहाँ तक हमें सूत्रों से पता चला है और कोर्ट के ऑर्डर कॉपी देखने के बाद ये है कि चीफ सेक्रेटरी साहब को तुरंत सस्पेंड किया गया है उनके पोस्ट से, और 17 तारीख को उनको कोर्ट में इन पर्सन हाजिर होना है। चलिए अभी हम अंडमान निकोबार सीपीआईएम पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के जो सेक्रेटरी हैं श्री अय्यप्पन जी, हम उनसे बात करेंगे। और कलकत्ता हाई कोर्ट से जो ऑर्डर निकला है, जो आज 3 तारीख दोपहर बाद ही पूरे अंडमान निकोबार में इसकी चर्चा हो रही है, हम इन्हीं के मुख से जानेंगे कि ये पूरी बात क्या है। नमस्कार सर। देखिए, ये ऑर्डर का बारे में, इस ऑर्डर का बारे में जो है, कल CITU अंडमान निकोबार स्टेट कमेटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ जो है उसका पूरा डिटेल्स उसके बता देंगे। हम इसका पॉलिटिकल जो है एंगल का बारे में हम बताएंगे आज CPIM अंडमान निकोबार स्टेट सेक्रेटरी के तरफ से, मलौर से। देखिए, ये ऑर्डर जो है बीजेपी गवर्नमेंट का ऊपर में एक कोर्ट का एक स्लैप बोल सकता है उसका चेहरा पर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इसका जिम्मेदार है ये इस तरह एक सिचुएशन के लिए, क्योंकि अंडमान निकोबार यूनियन टेरेटरी है, यहाँ जो भी हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन से हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरा रिस्पॉन्सिबल है यहाँ जो भी हो रहा है। तो ये कंटेम्प्ट पिटीशन का बारे में आज जो ऑर्डर हुआ था 3 अगस्त को हाई कोर्ट डिवीज़न में, कलकत्ता हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच का जो ऑर्डर है, ये कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया था
अंडमान सार्वजनिक निर्माण विभाग मजदूर संघ CITU का अफिलिएटेड PWD यूनियन में जो हमारा यूनियन है, वो यूनियन का तरफ से हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था 19 दिसंबर 2022 को। वो ऑर्डर में ये बताया था कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसके अंडर में काम करने वाले बाकी जितना जो बच्चे जो डेल रेटेड मजदूर है, कुछ लोगों को पहले 2018 में दिया था 130 का बेनिफिट, बाकी बचे हुए लोगों को सारे लोगों को 2017 से ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना है करके बताया था। और उसका अनुसार जो है जैसे भी ऑर्डर आया यूनियन जो है, मैं उसका डिटेल नहीं जा रहा हूँ, तो कल आपको CITU का तरफ से बताएंगे। तो उसका जो है ऑर्डर कॉपी दे दिया। उसका बाद में जो है 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, इसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तब जो है यूनियन का तरफ से पिटिशनर यूनियन जो है हाई कोर्ट में, वो जो है कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ में। और ये कंटेम्प्ट पिटीशन रहने के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मुझे जहाँ तक खबर मिला है, एडमिनिस्ट्रेशन वाज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट। उसका जो है इमीडिएटली करने के लिए फंड ही नहीं था उसमें, क्योंकि उसमें बहुत पैसा का इन्वॉल्वमेंट था। शायद मुझे पता चला है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेटिंग फॉर द बजट फंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंड आता है, तो वो फंड के लिए वेट कर रहा था। तो हम लोग भी सोचा ठीक है इम्प्लीमेंट होने दीजिए। तब इधर में जो है बीजेपी का कुछ लीडरान जा करके लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेशन में जा करके बताया कि आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, अरियर्स का जरूरत नहीं है। ये मेरे को मिलने वाला खबर है। और जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वो जो एक नेता जाके मिले थे, और उसका बाद में दूसरा दिन जो ऑर्डर इशू हो गया, और उसका बाद में पूरा पब्लिसिटी यही हो गया। बीजेपी का नेता लोग जाके बातचीत करने का वजह से जो है ये 130 तो देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर इशू किया। और ऑर्डर क्या इशू किया, 2017 से ये बेनिफिट देने के लिए हाई कोर्ट ने बताया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं माना। एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत जो है ये लागू किया, 9 मई 2023 से ये इम्प्लीमेंट किया। एक्चुअली करना चाहिए था 23 सितंबर 2017 से होना चाहिए था। वही था हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का 19 दिसंबर 2022 का ऑर्डर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं किया। तब जाकर के जो है ये कंटेम्प्ट वगैरह का जो है बात हुआ। और ये रूलिंग पार्टी का लोगों का वजह से, उनका दबाव का वजह से, उनका जो इंटरफेरेंस का वजह से, वो शायद एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया कि अरियर्स छोड़ दो, आप इम्प्लीमेंट करो। तब जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन जो है इमीडिएटली ये करने के लिए कोशिश किया, ये इम्प्लीमेंट किया। हम इसका विरोध किया था CITU का, उसका डिटेल वगैरह आपको बताएंगे। हम यही बताना चाहते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का ये मांग है कि तुरंत जो है एडमिरल DK जोशी लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। अगर एडमिरल DK जोशी इस्तीफा नहीं दिया, होम मिनिस्ट्री उसको इमीडिएटली रिकॉल करना चाहिए, वापस बुलाना चाहिए। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का डिमांड है। और जो 5 लाख रुपया उनका पॉकेट से देने के लिए, और हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जो लोग ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है, जो हाई कोर्ट का अवमानना किया है, जो 19 दिसंबर का ऑर्डर को वायलेट किया है, वो सारे ऑफिसर्स के खिलाफ में डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन बताना चाहिए कौन सा लीडर का दबाव में आकर के आपने DRM वर्कर को ये अरियर्स डिनाई किया। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in। 2017 सितंबर 23 तारीख से देने का जो उनका जो बेनिफिट है, वो बेनिफिट कौन सा रूलिंग पार्टी का लीडर का वजह से आपने ये दिया नहीं है, किस लीडर को का कहने पर जो है आपने ये तुरंत ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई ये मॉरल राइट नहीं है कि जो है सत्ता में अभी अंडमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट में रहने के लिए
हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से ये डिमांड कर रहे हैं कि ही शुड इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार। मुझे CPIM पार्टी का सेक्रेटरी का तरफ से इतना ही बोलने का, बाकी जो है CITU का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा डिटेल कल बताएंगे। हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं केशव चंद्र जी, उनको भी सस्पेंड किया गया है। क्या उनको 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है? वो 2 हफ्ता वगैरह तो नहीं लिखा उसमें, जो है फोर्थ विथ इमीडिएटली सस्पेंड करने का है, तो ऐसे ही लिखा है। सोशल मीडिया में खबरें चल रही है कि 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है। 2 हफ्ता वगैरह का ऐसा कुछ बोला नहीं है कि नेक्स्ट जो केस जो है 17 को रखा है, 17 को हियरिंग रखा है। वो टाइम में चीफ सेक्रेटरी जो है पर्सनली उधर में हाजिर होना चाहिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस वर्चुअल मोड में जो है अपीयर करना चाहिए, ये ऑर्डर है। तो 2 हफ्ता के लिए मतलब ऐसा तो नहीं बोल रहे। चीफ सेक्रेटरी को भी जो है रूलिंग पार्टी का लोग फंसाया गया है। चीफ सेक्रेटरी हम कई बार उनसे मिला था, बहुत अच्छा आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। क्यों वो मतलब किसका गलत एडवाइस का ऊपर में उन्होंने ये किया है मुझे पता नहीं है, अदरवाइज बहुत अच्छा से बात कर रहा है। कोई ऐसा कोई हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है कि लेकिन वो गलत फहमी में, नहीं तो जो दूसरा लोग मिसगाइड किया होगा, नहीं तो रूलिंग पार्टी का लोग जो है उनका ऊपर में दबाव डाल दिया होगा, नहीं तो LG को ऊपर में जो है दबाव डाल करके जो है बीजेपी का लीडर्स दबाव डाल करके जो है ये गलत ऑर्डर जो इधर में इशू कराया। ये होम मिनिस्ट्री का भी जो है अप्रूवल से कराया होगा। होम मिनिस्ट्री भी जो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो भी काम कर रहा है वो तो होम मिनिस्ट्री का डायरेक्शन से कर रहा है, क्योंकि ये तो बड़ा फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट का बात है। तो जरूर जो है एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्ट्री का अप्रूवल लिया होगा, अमित शाह का अप्रूवल लिया होगा, नहीं तो वहाँ से जो है राय लिया होगा। यहाँ कुछ भी अंडमान निकोबार में होता है उसका डायरेक्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्ट्री का अंडर में है। ये अभी जो है चीफ सेक्रेटरी स्केप कोट हो गया। हम भी मतलब जो है क्या बोलेंगे, सोशल मीडिया में जो ऑर्डर देखा था वेबसाइट में जो है उनका था, उसमें से डाउनलोड करके लोग जो सर्कुलेट किया था उसमें 2 हफ्ता वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। उसमें जो है इमीडिएटली फोर्थ विथ सस्पेंडेड करने के लिए है और उसमें सीनियर मोस्ट आदमी चार्ज लेना चाहिए, वो सब जो लिखा है। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना पॉकेट से, अपना फंड से, अपना ओन फंड से जो है, नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट, 5 लाख रुपया जो है जुर्माना देना चाहिए, ये ऑर्डर है। उसमें 2 हफ्ता के लिए सस्पेंशन वगैरह ऐसा तो लिखा नहीं है। तो हमारे साथ अभी थे CPIM पार्टी के सेक्रेटरी श्री D अय्यप्पन जी, जिन्होंने ये जो कोर्ट का ऑर्डर निकला है अंडमान निकोबार लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी के बारे में कि उनको कोर्ट की अवहेलना करने की वजह से हमारे LG साहब को वर्चुअल मोड में प्रस्तुत होने के लिए आदेश दिया गया है और उनको अपने खुद के खर्चे से 5 लाख रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया है। और साथ ही हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उन्हें तुरंत सस्पेंड करने का ऑर्डर आया है और उनकी जो अगली सुनवाई है वो 17 तारीख तक है। तो जैसे सोशल मीडिया में कुछ खबरें चल रही है कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है, ये बात एकदम गलत है। कृपया इन सब बातों को ना माने। हम आप लोगों को ये जो कोर्ट का ऑर्डर है इसको हम डिस्प्ले में आप लोगों को दिखाएंगे, आप वो पूरा ऑर्डर आप लोग पढ़ सकते हो। और अभी जिस तरीके से अय्यप्पन सर ने भी पूरी जो ऑर्डर है उसको बड़े अच्छे से समझाया और उन्होंने ये भी बताया है कि कल CITU के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा जाएगा जहाँ पे इस पूरे ऑर्डर के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। हम हमारे सभी दर्शकों से यही गुजारिश करते हैं कि कृपया इस ऑर्डर कॉपी को ध्यान से पढ़ें ताकि आप लोगों को जो है सही खबर मिले कि एग्जैक्टली जो कैलकाटा हाई कोर्ट है उनके ऑर्डर्स क्या हैं, किन पर लगे हैं और क्या क्या लगे हैं। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।